तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है दिलशान और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जनरल नॉलेज के। जो मैंने वीडियो की बात की थी कि जो ये सीरीज़ है यूपी जीके की पूरी, ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। और देखो, आज पहला वीडियो है तो इसमें पूरा डिटेल बता देता हूँ। पहले तो मैं यूपी जीके का पूरा थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद सेम वीडियो में मैं सभी क्वेश्चंस, इस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी क्वेश्चंस लगवाऊंगा। करीबन 100 क्वेश्चंस होंगे। और हाँ, अगर आप ईमानदारी के साथ पढ़ते हैं तो इससे बाहर नहीं जाएगा कुछ भी। और जितना ज़रूरी है उतना ही पढ़ा रहा हूँ, एक्स्ट्रा पढ़ा नहीं रहा हूँ, कुछ भी समझ लेना। एक्स्ट्रा पढ़ाने की मतलब पहली बात तो पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है ना। और अगर इससे बाहर कुछ आ गया तो कोई भी नहीं कर पाएगा। इस चीज़ को आप नोट करके रखिएगा। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, ईमानदारी के साथ पढ़िएगा। चलो, उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज के बारे में है ना। अभी समझ लीजिए कि इसमें है क्या क्या। आइडेंटिटी है, उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री है, थोड़ी सी ज्योग्राफी भी है और एडमिनिस्ट्रेशन भी है इसमें। ठीक। अच्छा, तो सबसे पहले स्टेट की फ्लोरा और फौना के बारे में। अब ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है, लेकिन इंग्लिश में कंटेंट आप देख रहे होंगे। मैं बात तो कर ही रहा हूँ हिंदी में ही, समझा हिंदी में ही रहा हूँ। तो आप नोट्स बनाना हो तो खुद से समझ के नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, मैं हिंदी में बताता रहूँगा। अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक। अगर हम लोग बात करें स्टेट बर्ड की तो वो सारस क्रेन है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ग्रीव्स एंटीजोन। ठीक, एंटीगोन ये भी बोल सकते हैं आप। अच्छा, ये जो है दुनिया का सबसे टॉलेस्ट लंबा फ्लाइंग बर्ड है और ये नॉन माइग्रेटरी है। माइग्रेटरी मतलब एक जगह से दूसरी जगह ही नहीं जाता है ना। कुछ बर्ड्स होती हैं माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं कि एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं, लेकिन ये नॉन माइग्रेटरी बर्ड है साइरस क्रेन, ये माइग्रेट नहीं करती है। उसके बाद स्टेट एनिमल देखें तो स्वाम्प डियर है ना। इसको बारहसिंगा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, मैंने ऐसे ही नहीं लिखा है, सब आपको PYQ जो अभी आप करेंगे तो सब आपको दिखाई देगा। स्टेट फ्लावर क्या है? पलाश। अच्छा, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्म। ठीक है, और इसको और क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। किसको? पलाश को। स्टेट ट्री क्या है हमारा? अशोक है। आगे बढ़ते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया। ठीक है। अच्छा हाँ, सारस क्रेन को स्टॉर्क स्टॉर्क भी कहा जाता है। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो येलो येलो बॉक्स में है ना, ये क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में कि वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बॉडी, मैंने पढ़ा दिया आपको। ठीक है। स्टेट गेम, हमारा जो स्टेट है उसका गेम क्या है? नेशनल गेम हॉकी है। ठीक है। डिकंस्ट्रक्टिंग द ऑफिशियल स्टेट एम्बलम, मतलब जो ये हमारा उत्तर प्रदेश का एम्बलम है, इसमें जो ये जो फिशेज़ हैं, दो फिशेज़ है ना। तो दो फिशेज़ हैं, इनका मतलब क्या है? ये हमें दिखाता है कि जो मुस्लिम रूल है अवध पर, है ना, यूपी अवध जो है इस पर मुस्लिम रूल है ना। और ये मछलियाँ जो हैं, ये मछलियाँ ली कहाँ से गई हैं? ये रूमी दरवाज़ा है लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में है रूमी दरवाज़ा। मैं वहाँ पे गया था शायद, बड़ा इमाम बाड़ा के पास वहाँ पे रूमी गेट है, मैं गया हूँ वहाँ पे। तो वहाँ पे रूमी गेट बना हुआ है, तो रूमी गेट नहीं, रूमी दरवाज़ा। ठीक है। दरवाज़ा और गेट एक ही चीज़ है। तो वहाँ से अडॉप्ट किया गया, वहाँ से लिया गया है। ये बताता क्या है? ये बताता है हमें जो मुस्लिम रूल था अवध में उसके बारे में, फिश। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो बो एंड एरो है, बो एंड एरो, ये क्या बताता है? ये लॉर्ड राम जी को सिम्बलाइज करता है, लॉर्ड राम जी के बारे में बताता है। ठीक, भगवान राम के बारे में, है ना। और ये जो तीन लहरें हैं, एक दो और ये तीन, ये किसको दिखाती हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती नदी। अब सरस्वती जो है नदी दिखाई नहीं देती है, ऐसा माना जाता है कि ज़मीन के नीचे से बहती है ये। ठीक है, माना जाता है ऐसे। तो तीन नदियों के संगम ये हो कहाँ? आप यहाँ पे आप लोग इसको कमेंट करके बताएंगे। चलो बता ही देता हूँ मैं, इलाहाबाद में, है ना। ठीक है, जिसे प्रयागराज कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बाकी इसके बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया। ठीक है। अच्छा, जो ये एम्बलम है हमारा, ये कब हम लोगों ने अडॉप्ट किया था? 1938 में हम लोगों ने इसको अडॉप्ट किया था, 1938 में। हिस्ट्री थोड़ा सा देख लेते हैं और हिस्टोरिकल नोमेनक्लेचर एंड कैपिटल्स। जो वैदिक एज है, वैदिक एज में इसे मध्य देश या ब्रह्म ऋषि देश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्म ऋषि देश या मध्य देश यूपी को कहा जाता था। तो यूपी के दो नाम यहाँ से आपको याद रखने पुराने। वैदिक एज में क्या कहा जाता था? मध्य देश और ब्रह्म ऋषि देश। 1902 में क्या होता है कि जो नेम है यूपी का, मतलब मध्य देश है, सब पहले बहुत सारे नेम रहते थे ना। अब कुछ कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। ठीक, तो वहाँ से इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध पड़ गया। ये याद रखना है आपको, 1902 में यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध पड़ गया। 1937 में आके क्या हो जाता है? इसका नाम दोबारा से शॉर्ट कर दिया जाता है, यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया जाता है, यूनाइटेड प्रोविंस, है ना। उसके बाद अच्छा, ये इससे पहले हमें याद रखना है, ये तो इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। लेकिन अगर मैं टाइम लाइन पर जाऊँ ना, तो वैदिक एज के बाद मुझे पढ़ना था, मतलब हमें पढ़ना है 1858। तो 1858 में हुआ क्या था कि कैपिटल जो थी, कैपिटल वो आगरा से इलाहाबाद शिफ्ट हो गई थी, है ना। और दिल्ली डिवीज़न को सेपरेटेड, मतलब बस यहाँ पर आपको यह याद रखना है कि जो आगरा से प्रयागराज, मतलब जिसे अभी प्रयागराज कहा जाता है, इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद में कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक, उसके बाद 1902 में क्या किया गया था? इसका नाम जो है यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध 1902 में किया था। आगरा से प्रयागराज कब किया गया था? 1858 में। 1921 और 1935 में कैपिटल को शिफ्ट किया गया था लखनऊ 1921 में, और 1935 में इसको फॉर्मलाइज किया गया था। ठीक। अच्छा, जनवरी 24, 1950 को क्या हुआ था? इसका दोबारा से फाइनली नेम क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश कर दिया गया।
तो दोबारा से अगर देखें तो वैदिक एज अगर हम लोग देखें तो वैदिक एज में इसे मध्य देश या ब्रह्म ऋषि देश कहा जाता था। 1858 में आगरा से प्रयागराज जो है कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया, आगरा से प्रयागराज अभी कैपिटल को शिफ्ट किया गया है। फिर 1902 में क्या होता है, जो अपना यूपी है उसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध 1902, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1902 में कर दिया जाता है। उसके बाद 1921 में क्या किया जाता है, कैपिटल को लखनऊ शिफ्ट किया जाता है और 1935 में इसको फॉर्मलाइज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 1937 में क्या होता है, नाम इसका दोबारा से चेंज किया जाता है, यूनाइटेड प्रोविंस, चेंज क्या शॉर्ट किया जाता है, यूनाइटेड प्रोविंस कर दिया जाता है। उसके बाद 24 जनवरी 1950 को इसको उत्तर प्रदेश नाम दे दिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए इसी दिन को हम 24 जनवरी को ही हम यूपी डे की तरह मनाते हैं। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में तो यूपी डे कब मनाते हैं हम लोग, तो 24 जनवरी को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस तो हमने पढ़ लिया अभी। अगर हम लोग यूपी का जो एरिया है वो देखें तो 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। कितना, 2,40,928 किलोमीटर। अगर हम पूरी बात करें कि इंडिया, जैसे मान लो ये पूरा इंडिया है, तो इंडिया में कितना परसेंट इसका एरिया है, अगर इंडिया से कंपेयर करें तो हम पूरे, तो इसका है 7.33%। अगर ये पूरा 100% है पूरा, तो उसमें से ये जो अपना यूपी है वो 7.33% है। इतना मतलब समझ के रखिएगा आप लोग। अच्छा, जो अगर हम लोग एरिया के कंपेयर में बात करें तो अगर एरिया के कंपैरिजन में बात करें तो जो हमारा यूपी है वो चौथे नंबर पे आता है। और पॉपुलेशन में बात करें तो इसका कमेंट में आपको बताना है। ठीक है, देखते हैं कितने लोग सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, कमेंट में बताना जरूर कि पॉपुलेशन में बात करें तो यूपी कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, सबसे ऊपर है राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश, फिर है महाराष्ट्र। अच्छा, ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है कि 82.5 डिग्री है ना, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो लॉन्गिट्यूड है, जैसे ये इंडिया है ना, तो यहाँ से ऐसे मिर्ज़ापुर एक जगह है, यहाँ पर क्लॉक टावर है, मिर्ज़ापुर क्लॉक टावर। तो यूपी के मिर्ज़ापुर से 82 डिग्री 30 मिनट्स जाती है गुजर के। इस चीज़ को आपको याद रखना है, और ये एग्जाम स्पॉटलाइट का मतलब एग्जाम में आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी ये वही चीज़ है ना। राजस्थान, मतलब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद चौथे नंबर पे अपना यूपी आता है, उसके बारे में है ये एरिया के कंपैरिजन में बात की गई है। एक चीज़ और वेरी इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो हिंदी सबसे पहले हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज, सबसे पहले अगर पूछा जाए कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, तो वो हिंदी है, जिसको 1951 में जो है अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, और उर्दू सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू है, इसको 1989 में अडॉप्ट किया गया था। तो उर्दू को 1951 में अडॉप्ट किया, सॉरी हिंदी को 1951 में अडॉप्ट किया गया था और उर्दू को 1989 में अडॉप्ट किया गया था। आगे बढ़े हम लोग, तो अगर हम लोग देखें कि जो हमारी यूपी है ना, इसके मतलब एक्सट्रीम पॉइंट, मतलब सब उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व और पश्चिम में कौन कौन सी जगहें हैं। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं ना, तो अगर हम सबसे नॉर्थ में देखें, सबसे ऊपर देखें, तो वहाँ पर सहारनपुर पड़ता है। जो सहारनपुर है वो उत्तराखंड, यहाँ लिखा हुआ है उत्तराखंड है ना, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री को अपने साझा करता है। ठीक है, तो सहारनपुर सबसे नॉर्थ में पड़ जाता है। वेस्ट में है ना, वेस्ट में क्या है, सबसे वेस्ट में अगर देखें हम लोग तो वो है शामली। कौन सा जिला है, शामली। और सबसे ईस्टर्न मोस्ट जिला है बलिया। ठीक, अच्छा, और सबसे अगर हम लोग साउथ में देखें नीचे तो सोनभद्र है। कौन सा है, सोनभद्र। ठीक है, अच्छा, अगर आप लोग याद रखना चाहें तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, अगर आप लोग ऐसे याद करते होंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना, या अगर आप लोग ऐसे याद करते हो न्यूज़, NEWS। ठीक है, NEWS ऐसे याद रखें। तो यहाँ से हम लोग एक ट्रिक भी बना सकते हैं कि N से सहारा। ठीक है, सहारा। ठीक है, और ईस्ट में क्या है, अगर ईस्ट में आप लोग देखें तो बल है ना, बल, जिसके पास बल होगा है ना, सहारा कौन देगा, जिसके पास बल होगा। ठीक है, तो यहाँ से नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, न्यूज़ से याद रखना W। अच्छा, W मतलब होता है वेस्ट। ठीक है, तो वेस्ट से मतलब होता है शामली है ना, शामली। अब शामली मतलब यहाँ से याद रखना शरम है ना, शरम। ठीक, मतलब ये बनेगा, मतलब इस तरीके से बनेगा कि N से मैंने बोला नॉर्थ, तो नॉर्थ में क्या है, हम लोग याद रखेंगे सहारा है ना, सहारा। तो सहारा कौन देता है, सहारा से हो जाएगा सहारनपुर। सहारा वो देता है जिसके अंदर बल होता है ना, बल जो होगा वो तो तुमको सहारा देगा, तो बल है ना। अब किसी ने तुमको बल लगाया तुम्हारे ऊपर है ना, तो तुमको शर्म आने लग जाएगी कि यार मैंने खुद बल अपने ऊपर क्यों नहीं लगाया, मुझे खुद लगाना चाहिए था। तो तुमको क्या आएगी, शर्म आएगी है ना, शर्म आएगी तुमको। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद ये हो गया वेस्ट वाला। अब हो गया साउथ है ना, तो तुमको शर्म आएगी। ठीक है, तो तुमको शर्म आएगी तो मान लो तुमने अपने सन को बुला लिया, शर्म आया तो तुमने अपने सन को बुला लिया कि मैं अपने लड़के को बुलाता हूँ, तो मेरा लड़का जो है वो अगर मेरा सपोर्ट करेगा तो मुझे शर्म नहीं आएगी, बाहर लोग वाले जो सपोर्ट करेंगे तो वो मुझे मतलब उसमें शर्म आएगी। तो इस तरीके से आप कुछ याद कर सकते हैं, याद करने का तरीका था, आप लोग अपना भी बना सकते हैं। ठीक है,
हम जो यूपी है वो सबसे लंबी बाउंड्री किसके साथ शेयर करता है? मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है, और सबसे छोटी बाउंड्री हिमाचल प्रदेश के साथ शेयर करता है। दोबारा सुन लीजिए, जो मध्य प्रदेश है उसके साथ सबसे ज़्यादा बड़ी अगर पूछें लॉन्गेस्ट बाउंड्री तो मध्य प्रदेश, और शॉर्टेस्ट बाउंड्री तो वो हिमाचल प्रदेश के साथ शेयर करता है। अच्छा, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी है, 7680, ठीक है, 7680, इस तरीके से याद रखना आपको, मतलब पहले 7 फिर 6 फिर कहानी नहीं 8 हो जाना चाहिए, तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हैं। लखीमपुर खीरी, देखो नाम भी देखो कितना बड़ा है, लखीमपुर खीरी, है ना, इस तरीके से याद कर लो कि हाँ नाम भी बहुत बड़ा है, मतलब थोड़ा एक दो बार पढ़ लोगे तो याद ही हो जाएगा। लेकिन ये अब यहाँ संत कबीरदास भी है ना, संत रविदास, क्या यार कबीरदास आ रहा है मन में। स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा हापुड़ है, अगर सबसे छोटा जिला हम लोग देखें तो वो सबसे छोटा है हापुड़, जिसकी 660 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, तो हापुड़ सबसे छोटा है, ठीक है। अच्छा, आप लोग अगर जानते हो तो जो दौड़ता है बहुत हाफने लगता है ना, तो हाफने लगेगा, छोटे बच्चों को दौड़ा दोगे तो हाफने लगेंगे, क्योंकि मतलब बहुत छोटे हैं अभी, है ना, तो उनको दौड़ाओगे तो हाफने लग जाएंगे, तो हाफने से याद रखो हापुड़, है ना, हापुड़ ऐसे। अच्छा, हापुड़ के बाद अगर देखा जाए, अगर आपको ऑप्शन में हापुड़ ना मिले और कोई मिले, जैसे मान लो संत रविदास नगर भी मिल सकता है, या भदोही, है ना, संत रविदास नगर या भदोही, तो यही होगा इसका आंसर, दोनों का मतलब दोनों एक ही हैं। तो अगर आपको हापुड़ ना मिले तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये तो वही हो गया जो मैंने आप लोगों को अभी बताया, ठीक। दो पीपीटी इसलिए है कि मैंने बनाया था कि इसमें शॉर्ट थोड़ा ऐड करने के लिए, बाकी इसमें कोई वैसा कुछ नहीं है ना, मतलब। अब ये है कि नेपाल यहाँ पर है ना, नेपाल के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बाउंड्री शेयर करते हैं। तो सबसे पहले है पीलीभीत, फिर लखीमपुर खीरी, फिर बहराइच, फिर श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, फिर सिद्धार्थनगर, फिर महाराजगंज। अगर हम इसको याद करना चाहें तो PLBSBSM, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, आप लोग थोड़ा मेहनत करिएगा कि इस तरीके से आप लोग कुछ बना सकते हैं कि देखो इस तरह हम बना सकते हैं, प्ले, है ना, प्ले बना सकते हैं ऐसे, प्ले, है ना। अब प्ले करने जाओगे तो तुम बॉय हो तो बॉय के साथ ही प्ले करोगे, तो प्ले बॉय, है ना। अब बॉय अगर आएंगे खेलने तो सब बॉय आएंगे, सब प्ले बॉय, प्ले करोगे बॉय के साथ और बॉय आएंगे सब बॉय, है ना, सब बॉय आएंगे और सब मैन भी आ जाएंगे, है ना। अगर खेलने जाओगे तो बॉय के साथ पहले जाओगे, और बॉय के साथ मतलब जाओगे तो सब बॉय आ जाएंगे, और सब बॉय आएंगे तो सब मेल भी आ जाएंगे, ना, सब बॉय सब मेल भी तो होते हैं। तो प्ले से PL हो गया, B से बॉय हो गया, है ना, सब से SB, सब से S से SB, है ना, और सब बॉय आएंगे तो सब S से सब, M से मेल भी आ जाएंगे। तो P से पीलीभीत हो जाएगा, L से लखीमपुर खीरी हो जाएगा, B से बहराइच हो जाएगा, S से हमारा श्रावस्ती हो जाएगा, B से बलरामपुर हो जाएगा, S से सिद्धार्थनगर हो जाएगा, और M से महाराजगंज हो जाएगा। प्ले बॉय सब और सब मेल, ठीक। इसको जैसे याद कराया है मैंने वैसे ही लाइन से याद करना है, कभी कभी ये एग्जाम में आ जाता है, मतलब इसी तरीके से करने के लिए। सेंटर ऑफ नॉर्थ बॉर्डरिंग स्टेट, अब ये देखना है हमको, यूपी के साथ कौन कौन से स्टेट किधर किधर से बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है। अब यूपी एकमात्र ऐसा स्टेट है, ये चीज़ आप लोग याद रखनी है कि उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है। कितने? 8 स्टेट्स और 1 UT। 1 UT कौन सी है? दिल्ली, ठीक है। 8 स्टेट कौन से हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा, अब इसको याद रखिए, और एक ये UT है। हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, इनके साथ शेयर करता है। किनके साथ नहीं करता है? वेस्ट बंगाल के साथ, है ना, वेस्ट बंगाल के साथ। ये क्वेश्चन आएंगे तब मैं बोल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल के साथ नहीं करता है। और किसके साथ? उड़ीसा के साथ आ सकता है, उड़ीसा के साथ नहीं करता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखना है आप लोग को, देखो, और छत्तीसगढ़ झारखंड दोनों के साथ कर रहा है। बाकी आप लोग को ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर पंजाब के साथ बोले, पंजाब के साथ ये भी आ सकता है कि पंजाब के साथ करता है, तो पंजाब के साथ भी नहीं करता है, ठीक है। अगर कहते गुजरात के साथ, तो गुजरात के साथ भी नहीं करता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, बाकी आपको सबको याद कर लेना है, ठीक है। वेस्ट बंगाल के साथ नहीं करता है, उड़ीसा के साथ नहीं करता है, पंजाब के साथ नहीं करता है, गुजरात के साथ नहीं करता है। बाकी आपको तो पता ही चल जाएगा, अगर वेस्ट बंगाल पे नहीं कर रहा है तो उधर तो और बिल्कुल जितने स्टेट होंगे उनके साथ नहीं करेगा। अच्छा, झारखंड और छत्तीसगढ़ से करता है, लेकिन उड़ीसा से नहीं करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी पूछ लिया जाता है, बच्चे कंफ्यूज होकर इसमें मार देते हैं, तो इसको याद रखना। आपको पंजाब से भी नहीं करता, गुजरात से भी नहीं करता। जो इंपॉर्टेंट है मैंने आप लोगों को बता दिया। बाकी इधर हिमाचल प्रदेश से करता है, ऊपर अगर देखें तो। अच्छा, ये कभी कभी वैसे ही पूछ लेता है कि सबसे नॉर्थ में कौन सा है जिसके साथ करता है, तो इस तरीके से आप लोग को देख लेना है, ठीक। हिमाचल प्रदेश से करता है, उत्तराखंड से करता है, बिहार से करता है, फिर झारखंड में नीचे करता है, फिर और नीचे आए हम लोग तो छत्तीसगढ़ हो गया,
ठीक है। फिर मध्य प्रदेश हो गया, फिर राजस्थान हो गया, फिर हरियाणा हो गया, फिर ऊपर दिल्ली जो कि यूटी है उसके साथ करता है। अब नीचे यहाँ पर सोनभद्र, जो मैंने बताया था एस से साउथ है ना, साउथ सोनभद्र। तो सोनभद्र एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो 4 स्टेट्स के साथ बाउंड्री को शेयर करता है। एक मध्य प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। देख सकते हैं आप लोग, इधर छत्तीसगढ़ है, ठीक है, उधर बिहार भी है और झारखंड भी है, ठीक, और इधर थोड़ा सा मध्य प्रदेश भी है। तो इसके साथ आप लोग, अच्छा आप लोग मैप में जो है इसको थोड़ा सा होमवर्क आप खुद से भी करिएगा। अब जब तक आप लोग खुद से मेहनत नहीं करेंगे, समझ लीजिए चीज़ें याद नहीं होंगी। टीचर के भरोसे मत रहिएगा, ईमानदारी आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। मैं अब ये मत समझ लीजिए कि कंटेंट कम है, कंटेंट पूरा है। अभी आप क्वेश्चन लगाएंगे तो क्वेश्चन अगर यहाँ थोड़ी बहुत अगर आपको लग रहा है कोई कमी है तो क्वेश्चन से पूरा हो जाएगा। और क्वेश्चन आप खुद देखिए कहाँ कहाँ पूछे गए, एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर का बचा नहीं रहेगा, समझ लो प्रीवियस ईयर पूरे होंगे। चलो समय नहीं बर्बाद करते हैं, समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, ठीक है। बाकी ये इंटरनेशनल बॉर्डर किसके साथ, नेपाल पाल के साथ करता है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट करते हैं हमने बता दिया, ठीक है। आगरा से 1858 से आगरा से इलाहाबाद हुआ, ठीक है। उसके बाद लखनऊ हुआ, ये तो चलो बता चुका हूँ मैं आपको। अच्छा, ये सबसे इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनने के सबसे ज़्यादा चांस है, नेशनल कैपिटल रीजन NCR, ठीक है। जैसे दिल्ली में है ना, दिल्ली में जो NCR प्लानिंग रीजन है, ठीक है, उसके किनारे किनारे में यूपी के अगर पूछ लिया जाए 8 कौन कौन से स्टेट आते हैं तो उसके बारे में आप लोग बताएंगे कि वो है मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा जिसे कहते हैं, ग्रेटर नोएडा नहीं, नोएडा, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली, ठीक है। शामली को जो है 23वां डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, 23वां 23rd डिस्ट्रिक्ट ओवरऑल जो है NCR में माना जाता है। मतलब 23वां डिस्ट्रिक्ट अगर किसी को इंक्लूड किया गया है तो वो यूपी का शामली था। अगर हम लोग देखें कि 8 यूपी के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है तो मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर जिसे नोएडा भी कहते हैं, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली, ये सब है। अब एक चीज़ और याद रखना आप लोग को, नोएडा की फुल फॉर्म क्या होती है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। और ये कब हुआ था, 1976 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, ओखला मतलब नोएडा को, ठीक। आगे बढ़ते हैं गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। टोटल अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा आपसे कोई तो 75 डिस्ट्रिक्ट है टोटल यूपी में। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 75। अगर मंडल की एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन मतलब मंडल 18 मंडल हैं टोटल। अगर कोई आपसे पूछ ले कितने मंडल हैं तो 18 मंडल हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन 18 हैं। अगर इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली कोई आपसे पूछ ले तो 403 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक। और एक निर्वाचित मतलब एक क्या बोलते हैं उसे, चलो छोड़ो, वो उससे पूछेगा नहीं आपसे। सरोजनी नायडू ये फर्स्ट वुमेन गवर्नर थी उत्तर प्रदेश की, ठीक है, और इंडिया की भी पहली गवर्नर थी, फीमेल, सर्विंग फ्रॉम द अगस्त 1597, ठीक है, 1947 50 क्या बोल रहा हूँ, दिमाग नहीं काम कर रहा है, अगस्त 15 है ना, और 1947 से ये सर्व कर रही थी, मतलब वहाँ से उन्होंने शुरू किया था अपना मतलब एज अ गवर्नर का, ठीक है। और पंडित गोविंद बल्लभ पंत ये इंडियन फ्रीडम फाइटर भी थे और पहले चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, ठीक है, जब हम लोग का स्टेट फॉर्मेशन हुआ था जनवरी 26 1950, ठीक। बाकी ये हमने पढ़ा दिया आपको, 18 डिविजन्स हैं। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है, सबसे छोटा हापुड़ है, ठीक है। संत रविदास नगर भदोही ये भी याद रखना आपको, अगर ये ना मिला हापुड़ आपको तो, ठीक है। अच्छा ये देखो पॉलिटिकल गवर्नेंस, थोड़ा बैकग्राउंड की नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर करना। पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस पिलर्स, लेजिस्लेटिव असेंबली देखें तो 403 है, ये हमने आपको पढ़ा दिया है अभी, ठीक है। अब देखो एंशियंट हिस्ट्री मैथोलॉजिकल, यार थोड़ा इसको डॉग वगैरह भाग रहे हैं तो थोड़ा इसको श्रावस्ती, चलो छोड़ो हटाओ। श्रावस्ती जो है ये कौशल जो महाजनपद था, कौशल उसका कैपिटल श्रावस्ती था। तो हिस्ट्री और मैथोलॉजिकल ज्योग्राफी थोड़ा सा इस समय देख रहे हैं यूपी का। श्रावस्ती अगर हम लोग देखें तो कौशल जो महाजनपद था उसका कैपिटल था मेरठ। मेरठ में माना जाता था जो माया राष्ट्र है ना, माया राष्ट्र से शब्द लिया गया है मेरठ, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। ऐसा माना जाता था कि जो मंदोदरी थी, मंदोदरी जो रावण की वाइफ थी, इनका जन्म यहीं पे हुआ था, बर्थ प्लेस था मंदोदरी जो कि रावण की वाइफ थी। मथुरा सबसे एंशियंट सिटी मतलब एंशियंट सिटी में से एक है। जो सुरासेन जो महाजनपद था उसका कैपिटल मथुरा था। सारनाथ एक ऐसा जगह था, आप लोग को सबको पता ही होगा कि जहाँ पर लॉर्ड बुद्धा जी जो थे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। अब गंगा नदी अगर हम लोग इधर देख लो इसमें समझ में आएगा। गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, बनारस हो गया, बिठूर हो गया, कानपुर हो गया, गाजीपुर हो गया। ये यार कुत्तों ने बहुत परेशान कर रखा है, नाम ही इनका कुत्ता है क्या बताएं। यमुना नदी है ना, मथुरा, आगरा, कौशाम्बी ये सब यमुना नदी के तट पे हैं। इसको याद करना है आप लोगों को। गोमती नदी पे कौन कौन से हैं, लखनऊ है, जौनपुर है, लखीमपुर खीरी है, ये सब गोमती नदी पर हैं, याद करना है इसको। सरयू अयोध्या नदी, ओहो सरयू नदी पे अयोध्या है, ठीक। राप्ती गुजरात पे, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछता है इसको, बहुत पूछता है, ठीक हाँ ये भी पूछा एग्जाम में आया है। जो चीज़ आपको ये दिख रहा है ना बॉक्स में बना हुआ, एग्जाम में मतलब पूछा गया है। गोमती नदी जो है जौनपुर किस नदी के किनारे है, तो गोमती नदी के किनारे है ना।
नो। अच्छा, एक चीज़ और आपको याद रखना कि जौनपुर है ना, जॉन एलिया साहब के सर में बाल नहीं, मतलब जंगल नहीं है यहाँ पे, मजाक है, सीरियस मत लेना। तो नो फॉरेस्ट एरिया यहाँ पर है, फॉरेस्ट एरिया नहीं पाया गया यहाँ पर, मतलब ऐसा एग्जाम में पूछा गया कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर फॉरेस्ट एरिया नहीं है, तो वो जौनपुर आप बता सकते हैं यहाँ पे। कमर्शियल हब के बारे में बात कर लें कुछ जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मुरादाबाद ब्रास सिटी के लिए फेमस है। अगर आपसे पूछ ले कि ब्रास सिटी के लिए कौन सा फेमस है ना, ब्रास के जो बर्तन वर्तन बनाने के लिए, तो वो मुरादाबाद है। ठीक, मुराद एक थे 1600 में, उन्होंने इसको स्थापित किया था। ग्रेटर नोएडा, खिलौनों की सिटी, खिलौनों का शहर किसे कहा जाता है, नोएडा को। ठीक है, और अलीगढ़, अरे यार कुत्तों ने परेशान कर दिया, बताओ पूरे एकदम दिमाग छोड़ो। अच्छा, अलीगढ़ तालुक इंडस्ट्री के लिए फेमस है अलीगढ़। आगरा और कानपुर लेदर के प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है। हाथरस हींग के लिए, एच से हाथरस, एस से हींग। ठीक है, और हींग का और दूसरा साइंटिफिक नेम अगर देखें हम लोग तो असोफिटिडा है ना, असोफिटिडा प्रोडक्शन के लिए, हींग के प्रोडक्शन के लिए हाथरस। कोशाम्बी किसके लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए। किसकी फूड प्रोसेसिंग, बनाना की फूड प्रोसेसिंग के लिए कोशाम्बी फेमस है। ठीक, वत्स कोशाम्बी याद रखना आप लोग, महाजनपद। इंडस्ट्रियल एंड कल्चरल हब के बारे में देखें तो बनारस जो है वो कल्चरल कैपिटल है ना, ऑफ इंडिया। इंडिया कल्चरल कैपिटल अगर कहा जाए तो वो बनारस है, जो कि यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूजिक है। ठीक, कानपुर लेदर हब है, लेदर हब कौन सा है, कानपुर है। ठीक है, मुरादाबाद मैंने पढ़ा दिया, अलीगढ़ पढ़ा दिया। मलिहाबाद बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मलिहाबाद इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंगो कैपिटल ऑफ इंडिया है मलिहाबाद। ठीक है, अच्छा, ग्रीन पार्क स्टेडियम और यूपी स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है, कानपुर में ही है। इसको भी आप लोग को याद रखना कि यूपी स्टॉक एक्सचेंज वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है, कानपुर में है। ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। हिस्टोरिकल माइलस्टोन अगर कुछ अभी देख लेते हैं तो 1831 में क्या हुआ था, जो रेवेन्यू बोर्ड था इलाहाबाद में स्टैब्लिश किया गया था। तो रेवेन्यू बोर्ड इलाहाबाद में स्टैब्लिश किया गया था कब, 1931 में, वेरी इंपॉर्टेंट। और 1856-57 में क्या हुआ था, लॉर्ड डलहौजी जो थे उन्होंने अवध पे कब्जा कर लिया था 1856 में। ठीक है, उसी के बाद 1857 की 56 में किया था, 1857 की क्रांति में, इसीलिए अवध ने भी पार्ट लिया था। ठीक, 1921 से 1922 एका मूवमेंट हुआ था, किसके द्वारा, मदारी पासी, जो मदारी पासी थे उनके द्वारा एका मूवमेंट हुआ था। और ये किसके खिलाफ था, ये जमींदारी सिस्टम के खिलाफ था। ठीक, कहाँ से शुरू हुआ था, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर और बहराइच। कहाँ कहाँ पे हुआ था, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर और बहराइच, यहाँ पर हुआ था एका मूवमेंट। किसके द्वारा, मदारी पासी के द्वारा। कब हुआ था, 1921 से 22। ठीक है। नवंबर 9 2000 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था हमारा, उत्तराखंड जो था वो अलग हुआ था यूपी से। ठीक, और बना था 27वां स्टेट। ठीक है, अच्छा, जो झांसी का किला है, झांसी फोर्ट, वाज बिल्ड बाय राजा वीर सिंह देव। राजा वीर सिंह देव के द्वारा झांसी का किला बनाया गया था, और वो कहाँ पर था, बंगीरा माउंटेन पीक पर था। कौन से, बंगीरा माउंटेन पीक पर राजा वीर सिंह देव के द्वारा झांसी का किला जो है वो बनवाया गया था। ठीक है, बाकी अच्छा, जो पहला सरमन दिया था बुद्ध जी ने उसको क्या कहा जाता था, धर्म चक्र परिवर्तन, है ना। कहाँ पर दिया था उन्होंने पहला अपना, वो सारनाथ। शायद ही मैंने पढ़ाया, आपको नहीं पढ़ाया, पढ़ाया है शायद से, हाँ पढ़ाया तो है। ठीक ठीक ठीक, अरे यार ये कुत्तों ने परेशान कर दिया, इनका नाम ही कुत्ता है, किसी ने गलत नहीं सही रखवाया भाई। ठीक है, फाइनेंस के बारे में मैंने बता दिया था कि स्टॉक एक्सचेंज यूपी का कानपुर में है। ठीक है, कब बनाया गया था इसको, 1982 में बनाया गया था। मिर्ज़ापुर से टाइम मतलब 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड कहाँ से, मिर्ज़ापुर से पास होता है। रेवेन्यू बोर्ड यूपी में है इस्टेब्लिश, इलाहाबाद प्रयागराज, ये तो पढ़ा चुका है मैंने, है ना। रेवेन्यू बोर्ड कहाँ पर है, इलाहाबाद में, 1931 में हुआ था। ठीक है भाई, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। और हाँ, एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन आप लोग करते रहिएगा। और हाँ, जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना वो 100% आप उसको रिवीजन करेंगे। और देखो, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया, मैं रियलिटी बात करता हूँ भाई, हवा बात नहीं करूँगा, जो ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, वो आपसे नहीं किसी और। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन लगा लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द एम्बलम ऑफ उत्तर प्रदेश फीचर्स अ पेयर ऑफ फिश, व्हाट डू दीज फिश सिंबलाइज। उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह में मछलियों का एक जोड़ा है, ये मछलियाँ किसका प्रतीक है। ए फॉर्मर रूलर ऑफ अवध जिसे कहा जाता था, द स्टेट्स फिशिंग इंडस्ट्री, द रिवर्स गंगा एंड यमुना, प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए वाला, द फॉर्मर रूलर ऑफ अवध, ये होगा इसका आंसर। और इसके बारे में थोड़ा आप और जान लीजिए कि जो ये एक जोड़ी मछली का जो ये मतलब है हमारे इसमें, ये कहाँ से लिया गया है, रूमी दरवाज़ा। रूमी दरवाज़ा कहाँ पर है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, पलाश इज द स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तर प्रदेश, बाय व्हाट अदर नेम इज दिस फ्लावर कॉमनली नोन एज। पलाश उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, इस फूल को आमतौर पर किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो पलाश का दूसरा नाम है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। क्या नाम है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। तीसरा क्वेश्चन है,
विच एंशियंट सिटी इन उत्तर प्रदेश वॉज द कैपिटल ऑफ द सुरासेन महाजनपद। तो जो सुरासेन महाजनपद था उसका जो कैपिटल था वो कौन सा था? ए इसका आंसर हो जाएगा मथुरा। मतलब उत्तर प्रदेश का कौन सा प्राचीन शहर सूरसेन महाजनपद की राजधानी था? तो उसका आंसर हो जाएगा मथुरा। देखिए आप लोगों ने पढ़ ही लिया था ना शुरुआत में, तो हम ऐसे क्वेश्चन करते जाते हैं और ये क्वेश्चंस कहाँ पे आए थे वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग को देखना है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश? ये भी हमने आपको पढ़ाया था। ए सरोजनी नायडू जी, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? द ओरिजिनल नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट उन्नाव वाज। जो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट था उसका रियल नेम मतलब ओरिजिनल नेम है ना, उन्नाव जिले का मूल नाम क्या था? तो इसका नाम था सवाई गोडो। क्या नाम था? सवाई गोडो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश वॉज रीनेम्ड एज कांशीराम नगर इन 2008? उत्तर प्रदेश के किस जिले का नाम 2008 में बदलकर कांशीराम नगर कर दिया गया था? तो इसका नाम किसका कर दिया गया था? कांशीराम नगर। इसका आंसर हो जाएगा ये डी काशगंज। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज डिपिक्टेड इन द स्टेट एम्बलम ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक में क्या दर्शाया गया है? तो उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक में क्या दर्शाया गया? इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन इसका किया था, आप लोग इसका आंसर बताएंगे। बताओ। अ बो एंड एरो एंड अ पेयर ऑफ फिश, जो हमने कहाँ से लिया था? रूमी दरवाजा से, जो अवध किंगडम के बारे में हमें बताता था। क्वेश्चन नंबर 8, द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध वॉज शिफ्टेड फ्रॉम इलाहाबाद टू। इलाहाबाद से कहाँ पर? आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत की राजधानी इलाहाबाद से कहाँ स्थित की गई थी? तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा क्या? सी वाला, क्या लिखा हुआ है? लखनऊ, है ना, लखनऊ कर दी गई थी। 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज यूनाइटेड प्रोविंस नेम्ड एज उत्तर प्रदेश? इसका मतलब है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर है बी 1950। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? श्रावस्ती वॉज द कैपिटल ऑफ। तो श्रावस्ती किसकी कैपिटल थी? तो श्रावस्ती कैपिटल किसकी थी? आप लोग कमेंट में बताइए। डी कौशल की थी। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हु वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश आफ्टर द स्टेट फॉर्मेशन इन 1950? 1950 में राज्य के गठन के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो बताइए कौन थे? ये उत्तर प्रदेश के पहले मंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत जी। क्वेश्चन नंबर 12, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। पश्चिम से पूर्व की ओर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का सही क्रम है। तो सही क्रम क्या हो जाएगा? सही क्रम देखो, सबसे पहले क्या हो जाएगा इसका? सबसे पहले हो जाएगा औरैया, देखो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, औरैया, हमीरपुर, फतेहपुर, है ना, और जौनपुर। ये हाँ, ये यही सही है। ठीक है, ये वाला ही सही है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग भी मतलब अगर जो आप लोग को लगता है कि हाँ मुझे आता है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके आंसर पहले दे दिया कीजिए, इससे आप लोग की हैबिट बनी रहेगी, है ना। तो ये चीज़ आप लोग करके देखिएगा एक बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, तुरंत रोक कर बताइए क्या है। नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं किया था, सॉरी, लेकिन हमने पढ़ा इसके बारे में। इसका है आंसर सारस क्रेन। क्या है आंसर इसका? सारस क्रेन 2023 में पूछा गया था एक्सरे टेक्नीशियन में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों को वीडियो पॉज करके इसका आंसर देते रहना है। ठीक है, लापरवाही नहीं करनी है कोई चीज़ की। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी द नेम मेरठ इज लाइकली डिराइव्ड फ्रॉम महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र। मायाज डॉटर मंदोदरी वॉज मैरिड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर फ्रॉम द रामायण। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम की उत्पत्ति संभवतः मय राष्ट्र से हुई है। मय की पुत्री मंदोदरी का विवाह रामायण के निम्नलिखित में से किस पात्र से हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भीमसेन। अगर मैं भीमसेन से तो नहीं हुआ था शायद, नहीं, भीमसेन से कहाँ हो जाएगा? भीमसेन, लक्ष्मण, हाँ, रावण के साथ हुआ था। सही, मंदोदरी ना। हाँ, ठीक, मंदोदरी रावण के साथ हुआ था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, रावण ही हो जाएगा, सही आंसर रावण ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The annexation of अवध in 1856 under लॉर्ड डलहौजी led to, मतलब लॉर्ड डलहौजी के अधीन 1856 में अवध के विलय के कारण क्या हुआ था? तो अवध के विलय के कारण हुआ था क्रिएशन ऑफ इंडियन नेशन ना, द डिसोल्यूशन ऑफ, नहीं, ये वाला हुआ था द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1856 में ये हुआ था। लॉर्ड डलहौजी ने ये कहा था कि मतलब इसने एक स्टेटमेंट भी दी थी जो कि बहुत वायरल रहती है ना, कि जो अवध है एक ऐसी चेरी है जो ब्रिटिशर्स के मुँह में बस गिरने ही वाली है।
और इसको मतलब उसके बाद एनेक्स कर लिया गया था। चलो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो इधर उधर की बात ना करें तो ज़्यादा ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा द रिवॉल्ट ऑफ 1857 अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट पार्ट ऑफ अलीगढ़ डिवीजन। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अलीगढ़ मंडल का हिस्सा नहीं है। तो अलीगढ़ डिवीजन का हिस्सा नहीं है ये बोला गया है। तो ईटा है, काशगंज है, हाथरस है, बदायूं नहीं है। ठीक है, बदायूं नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना आप लोग को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एका मूवमेंट जो कि 1921 से 1922 में हुआ था, कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक, कौन सा इनकरेक्ट है बोला गया है ना। ठीक 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 ठीक। तो इसको पढ़ते हैं फिर। द एका मूवमेंट वॉज का क्या बोला गया है, कौन सा कथन गलत है। एका आंदोलन जो हुआ था उसके रिलेटेड में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है। तो गलत आपका, एका मूवमेंट वाज लेड बाय पासी ट्राइबल पीजेंट ऑफ बहराइच। हाँ ये तो सही है, बहराइच में जो पासी ट्राइबल पीजेंट थे उनके द्वारा किया गया था। द मूवमेंट वाज प्राइमरली अ जमींदारी लेड, इसको भी बताता हूँ मैं। द मूवमेंट वाज इनिशियली सपोर्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, सही बात है। द मूवमेंट फर्स्ट स्टार्टेड इन लेटर स्प्रेड टू बाराबंकी, हरदोई, बहराइच एंड सीतापुर, सही बात है। मतलब यही गलत है, इनकरेक्ट पूछा गया था। हाँ यही इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर ही हो जाएगा। इनकरेक्ट ही पूछा गया था ना। ठीक ठीक ठीक। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, इन द ईयर 1858 द दिल्ली डिवीजन वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। दिल्ली डिवीजन वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन एंड द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू। वर्ष 1858 में दिल्ली मंडल को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से अलग कर दिया गया था और उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से कहाँ स्थानांतरित कर दी गई थी। बताइए आप लोग, कहाँ स्थानांतरित कर दी गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सब जानते हैं, इलाहाबाद कर दी गई थी। क्यों। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मैनी टाइम्स हैज़ द उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली बीन कॉन्स्टिट्यूटेड टिल डेट। उत्तर प्रदेश विधानसभा, मतलब ये 2024 में क्वेश्चन आया था। ठीक, उसके हिसाब से बताना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का अब तक कितना बार गठन किया जा चुका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20, 18 बार ही हो चुका है। 18 टाइम्स इसका अभी तक गठन हो चुका है। ठीक है, अच्छा ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर लॉक इंडस्ट्री। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ताला उद्योग, तो आप लोग लॉक करके बोल रहा हूँ यार लॉक आ गया ना इसमें, लॉक इंडस्ट्री, ताला इंडस्ट्री। तो कमेंट सेक्शन में तुरंत वीडियो को रोक के बताइए कि क्या होगा इसका आंसर। देखो इसका आंसर है ये अलीगढ़, है ना। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश। बहुत आसान, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। अकाउंटेंट 2024 में आया था। तो राजकीय पशु कौन है बताइए। स्वाम्प डियर, बारहसिंगा। ठीक है, आगे बढ़े। इन द लेटर वैदिक एज उत्तर प्रदेश वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय विच नेम। उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश को किस नाम से पहचाना जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, कहाँ गया, मध्य प्रदेश से भी पहचाना जाता था और ब्रह्मवर्षि देश, हाँ ये दोनों से। तो मुझे तो ये लग रहा है भाई सी ही होगा, क्योंकि मध्य देश से भी कहा जाता था, है ना, और ब्रह्म ऋषि देश भी कहा जाता था। ठीक है, हाँ यही दोनों का करेक्ट, ठीक करेक्ट है। 23, बुद्ध प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। वेरी इजी। ठीक है, इसका आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, सारनाथ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश टचेज द बॉर्डर ऑफ 4 स्टेट। मतलब उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिर्जापुर नहीं, सोनभद्र। हाँ सोनभद्र करता है। 25 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नोएडा फॉल्स अंडर विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। जो नोएडा है वो उत्तर प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। नोएडा, है ना, नोएडा। देखो नोएडा जो आता है वो बुलंदशहर नहीं, मथुरा नहीं, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, गौतम बुद्ध नगर के अंदर आता है। ठीक है, अच्छा नोएडा की अगर आपसे कोई फुल फॉर्म पूछ ले तो नोएडा की फुल फॉर्म आप लोग क्या बोलेंगे, न्यू। जिन लोगों को नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाँ भाई हमें नहीं बताता। न्यू ओखला होता है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल, है ना, डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म था। ठीक, कब बनाया गया था नोएडा को, 1974 में बनाया गया था। देखो मैंने सोचा तो था ये नहीं ज़्यादा बताऊंगा, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं। देखो ये सब जानना जरूरी, क्या पता पूछ ले एग्जाम में, है ना। ठीक है, अब ठीक आगे बढ़ते हैं अभी, है ना।
26 में क्या कह रहा है? 26 में कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द स्टेट फ्लावर ऑफ द उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश के स्टेट फ्लावर का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प का नाम क्या है? अब देखो, यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो री एग्जाम हुआ था 2024 में, वहाँ भी आया था और 2020 में भी आया था ये जूनियर असिस्टेंट में। ठीक, फिर उसके बाद कांस्टेबल में भी आया 2018 में, 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम में आया। तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या आंसर इसका? पलाश। अच्छा 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज कंसिडर्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया विच पासिस थ्रू। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना जाता है, जो कहाँ से होकर गुजरता है? देखो, मैं बहुत आराम से, बहुत हल्के हल्के इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए। अगर मैं तेज तेज बोल के पढ़ूंगा तो आप लोग को भी नहीं समझ में आएगा, और मेरा ये उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये स्टडी है भाई, कि आप लोग अगर किसी भी चीज़ को आराम आराम से सुनेंगे, मतलब 2x पे देखेंगे, तो वो चीज़ इतना मतलब आपके दिमाग में नहीं घुसेगी। लेकिन उसी को आराम से और अच्छे तरीके से देख के, है ना, सुन के समझ के करेंगे तो वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। तो इसलिए मैं आराम आराम से बोल रहा हूँ, और कोई कारण नहीं है। अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है। अब एक चीज़ समझ लीजिए, ये है ना ऐसे, और एक ऐसे जाता है, तो ये क्या है? ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये क्या है? 82 डिग्री 30 मिनट, है ना। तो ये यहाँ पर कट करता है एक जगह पे, इसको क्या बोलते हैं? ये कोरिया एक जगह है, कोरिया। ठीक, कहाँ पर है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, कहाँ पर है कोरिया जगह। ये आज आप लोगों का होमवर्क है, और देखते हैं कितने लोग होमवर्क करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 मतलब कौन से स्टेट में है? ठीक, मुझे पता, आप लोग बताएंगे जरूर कौन से स्टेट में बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिस मैच रिगार्डिंग द फैक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश के फैक्ट से रिलेटेड कौन सा नहीं है? ठीक है, तो कौन सा मतलब मिस मैच है? उत्तर प्रदेश के तथ्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मेल गलत है? तो कौन सा मेल गलत है ये बताना है। ठीक है, अच्छा, स्टेट ट्री अशोक है, सही बात है। स्टेट बर्ड सारस क्रेन है। स्टेट फ्लावर पलाश है। स्टेट एनिमल नीलगिरी तो नहीं है। आप लोग बताइए स्टेट एनिमल क्या है? स्टेट एनिमल बताइए। स्वाम्प डियर। ठीक है, मतलब बारहसिंगा है। ठीक, समझ में आ गया होगा ना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गोमती रिवर। गोमती रिवर कहाँ पर है? लखनऊ में है ना, लखनऊ में क्या? चलो ठीक, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, पहली बात तो ये समझ लीजिए आप लोग, लखनऊ है, ठीक है, और लखीमपुर खीरी है, ठीक है, जौनपुर है, अयोध्या कौन सी नदी पे है? सरयू जी पे है, सरयू नदी पे है। ठीक है, और तुम्हारे दोस्त का भी घर यहीं पर ही है, मतलब हम पढ़ा रहे हैं ना, हम भी अयोध्या के पास के ही हैं। ठीक है, अयोध्या के पास कहाँ? सर जी गोंडा से। ठीक है, इसको हटाओ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर अयोध्या हो जाएगा। विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद हरियाणा। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर मथुरा, तो मथुरा हरियाणा, मथुरा करता है। गौतम बुद्ध नगर हरियाणा के साथ करता है। ठीक, हरियाणा। ठीक, ये ऊपर करना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, और सहारनपुर भी करता है। बुलंदशहर नहीं करता, इसी यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुलंदशहर नहीं करते, हटा देता हूँ ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, मतलब बुलंदशहर इसका आंसर हो जाएगा। सीमा, हाँ, सीमा साझा नहीं करता है, तो वो बुलंदशहर नहीं करता है। ठीक, समझ में आ गया ना आप लोगों को? ठीक, व्हाट इज नॉट इन दी एम्बलम ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट। उत्तर प्रदेश स्टेट के एम्बलम में क्या नहीं है? एरो है, बो है, फिश है, पिकॉक ही तो नहीं है, मोर नहीं है भाई, नहीं तो मोर बना दिया जाता हम लोगों का, है ना। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच स्टेट ऑफ इंडिया टचेज द बॉर्डर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। इसका आंसर आंध्र प्रदेश नहीं, कर्नाटक, मध्य प्रदेश नहीं, ना, उत्तर प्रदेश। पढ़ाया था हमने आप लोगों को, उत्तर प्रदेश होगा इसका आंसर। कितने स्टेट्स के साथ करता है जरा ये कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आप लोग। चलो मैं ये बता देता हूँ, 8 स्टेट, और कितनी यूटी ये आप बताइए, कि मैं बता दूं? चलो, एक यूटी के साथ, है ना। और वो कौन सी यूटी है? अब ये होमवर्क आप लोगों को बताना है कि कौन सी यूटी के साथ। इतना तो आप लोग मुझे लगता है कर ही लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? श्री मनोज सिन्हा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूनियन टेरिटरी इन अगस्त 2020। श्री मनोज सिन्हा को अगस्त 2020 में किस केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर ही होगा शायद इसका आंसर। ठीक है, अच्छा, इन टर्म्स ऑफ एरिया उत्तर प्रदेश रैंक्स डैश अमंग द स्टेट्स। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान है 4th। पढ़ाया था इसको भी आप लोगों को। ठीक, आगे बढ़े।
वीडियो को लाइक जरूर से कर देना आप लोग अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो। विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ टॉयज, खिलौनों का शहर किसे कहा जाता है? किस शहर को खिलौनों का शहर के रूप से जाना जाता है? बताओ। कानपुर। कानपुर से मंगा दी पिस्तौल डार्लिंग, है ना? सुनिए आप लोग बहुत बज रहा है आजकल हमारे इधर। ठीक है, कानपुर तो लेदर के लिए जाना जाता था ना। एक सेकेंड, कानपुर तो लेदर के लिए जाना जाता था, तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा, है ना? ग्रेटर नोएडा ही तो होगा इसका आंसर। ठीक ठीक ठीक, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा खिलौनों के लिए होता है, नोएडा नहीं। नहीं, नोएडा तो इंडस्ट्रीज के लिए, ग्रेटर नोएडा इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? द स्टेट हैविंग द शॉर्टेस्ट बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश, इस उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा वाला राज्य कौन सा है? सबसे छोटी सीमा वाला उत्तर प्रदेश के साथ, तो ये उत्तर प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा वाला हिमाचल प्रदेश। सही है, हिमाचल प्रदेश का आंसर हो जाएगा। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? सिटी, टाउन, रिवर, है ना? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? शहर, कस्बा और नदी के हिसाब से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मतलब गलत वाला है बताना है। ठीक है, गलत वाला। इसका देखो, बिथूर गंगा नदी पे है, गोरखपुर राप्ती नदी पे है, जौनपुर साई नदी पे नहीं है, ठीक है, कौशाम्बी यमुना नदी पे है, मतलब यही गलत है। जौनपुर हमारा आंसर हो जाएगा, जौनपुर साई नदी पे नहीं है। ठीक। 38, विच कमर्शियल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर ब्रास यूटेंसिल्स, यूटेंसिल मतलब बर्तन, एंड इज पॉपुलरली नोन एज द ब्रास सिटी ऑफ द कंट्री। उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यापारिक शहर पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और लोकप्रिय रूप से देश के पीतल शहर के नाम से जाना जाता है? तो पीतल शहर के नाम से किसको जाना जाता है? सब जानते हैं, मुरादाबाद। 39, what was the name of उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन के दौरान, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का क्या नाम था? तो उत्तर प्रदेश का ब्रिटिश शासन के उसमें था नाम ये यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध। ठीक है, आगे बढ़े। बनारस एंड तहरी तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी ना। ठीक है, आगे बढ़े। तो आगे फिर क्वेश्चन नंबर 40, विच लैंग्वेज इज यूज इन ऑफिशियल वर्क इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में। अब आरो जो है, आरो एग्जाम में 2017 में ये आया था कि उत्तर प्रदेश में सरकारी कामकाज में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो सरकारी भाषा में 2 लैंग्वेजेस थी, है ना? लेकिन पहले 2000 अगर मान लिया जाए पहली भाषा देखा जाए तो वो हिंदी हो जाएगी। हालांकि सेकंड जो है उर्दू भी है, लेकिन हम मान्यता देंगे पहले हिंदी को। 41, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ग्रीन पार्क क्रिकेट स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर है? ग्रीन पार्क स्टेडियम लखनऊ नहीं, कानपुर में है, कानपुर में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गोमती, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती नदी के तट पर कौन सा स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा गोमती नदी। क्या उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है? तो गोमती नदी के तट पर स्थित होने वाला जो है मथुरा नहीं, आगरा नहीं, लखनऊ तो है ना? लखनऊ तो है, बनारस, मथुरा, आगरा ये सब नहीं है, लखनऊ है। विच वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर्मली यूनाइटेड प्रोविंस इन इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश पूर्व में संयुक्त प्रांत के पहले राज्यपाल कौन थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए? इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू जी। 44, हाउ मेनी मेंबर्स आर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा है उसमें जो है 403 इलेक्टेड हैं एंड 1 इज नॉमिनेटेड। 403 को इलेक्ट किया जाता है और 1 को नॉमिनेट किया जाता है। 45, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द गोविंद वल्लभ पंत, जो गोविंद वल्लभ पंत जी हैं उनके रिलेटेड में कौन सा स्टेटमेंट सही है बोला गया है? मतलब यही बताना है हमको, तो पढ़ लेते हैं उसके बाद बताते हैं। रिनोड सिंगर फॉर आगरा घराना, आगरा घराने के लिए ये माने जाते थे सिंगर, है ना? जाने माने सिंगर थे। नहीं, फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश नहीं, सरोजिनी नायडू थी। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश पहले वाले, हाँ यही है, ये तो ट्रू बोला गया था, यही है। ठीक, चौथा वाला पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट ऑफ द क्लासिकल डांस, कथक, कथक के क्लासिकल नहीं एक्सपोनेंट मतलब उसको करने वाले हैं ना, नहीं ये सब नहीं। 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ मतलब निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो सीमा साझा करता कौन है? देखते हैं, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान। उत्तर प्रदेश का राजस्थान भी करता है, झारखंड भी करता है, हिमाचल प्रदेश भी करता है, छत्तीसगढ़ भी करता है, यही हमारा आंसर होगा। मतलब कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, ये वाला हो जाएगा आंसर। ठीक है, विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज नोन एज द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में माना जाता है? तो सांस्कृतिक राजधानी के रूप में माना जाता है बनारस को। किसको माना जाता है? बनारस को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 48, इज डैश इज सिचुएटेड ऑन द बंगीरा माउंटेन पीक डैश
खालिस्तान मतलब बांगीरा पर्वत शिखर पर स्थित है। तो कौन स्थित है? अलीगढ़ नहीं, फोर्ट ऑफ हाँ, रानी झांसी का जो किला है वो बंगीरा माउंटेन पीक पर है, बंगीरा पर्वत शिखर पर है। किसका? फोर्ट ऑफ रानी झांसी है। रानी झांसी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, वो सुनी होगी आप लोगों ने। तो उनका जो किला है वो कहाँ पर है? बंगीरा पर्वत पर है। याद रखना है इसको आप लोगों को, 2021 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर? निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के तट पर स्थित है? तो यमुना नदी के तट पे कौन सा स्थित है? लखनऊ तो नहीं है, मथुरा यमुना नदी पे है, मथुरा। ठीक है, मथुरा, झांसी नहीं, बनारस, मथुरा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, विच इज दी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तर प्रदेश? अभी मैंने बताया था इसको। उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? जल्दी बताइए। उर्दू, अभी पढ़ाया था मैंने आप लोगों को इस चीज़ को। आगे देखो, When was उत्तराखंड सेपरेटेड फ्रॉम उत्तर प्रदेश? उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था? जो उत्तराखंड था वो उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था? तो ये हुआ था नवंबर में, 2000 नवंबर में ना। तो इसका आंसर ये हो जाएगा नवंबर 2000, है ना। और कितने तारीख को हुआ था? तारीख भी अगर पूछ ले तो 3 नवंबर को हुआ था, 3 नवंबर में। समझ में आया ना आप लोग? ठीक ठीक ठीक। तो उस समय ये अगर अगर ये भी पूछ लिया जाए, खैर ये पूछा नहीं जाएगा, तो कौन सा स्टेट बना था? 27वां स्टेट भी बना था। इतना आप लोगों को याद रखना है। ठीक, आगे बढ़े। वेयर इज रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश का जो मान्यता प्राप्त है ये कानपुर में है। स्टॉक एक्सचेंज कानपुर में, उत्तर प्रदेश का अगर देखा जाए तो कहाँ पर है? कानपुर में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो सीमा साझा नहीं करता है उत्तर प्रदेश, है डज नॉट शेयर। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार भी करता है, छत्तीसगढ़ भी करता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश डज नॉट हैव फॉरेस्ट एरिया? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में वन क्षेत्र नहीं है? तो वन क्षेत्र किस में नहीं है? बताओ बताओ, जंगल, जंगल कहाँ नहीं है? जॉन एलिया साहब के यहाँ पे इतने दुखी हैं बेचारे ये, कि जो है, अब ये जो जौनपुर है ना, एक मुगल राजा थे जिनका नाम पड़ा था, मतलब नाम इनका था जौना। तो बताना है कि जौना कौन थे, है ना। इनको आप किस नाम से भी जानते हैं, तो उन्हीं के नाम पे जौनपुर पड़ा था। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, अच्छा, इसका आंसर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में वन क्षेत्र नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जौनपुर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, नेम द सिटी विच इज कॉल्ड मैंगो कैपिटल ऑफ इंडिया? उस शहर का नाम बताइए जिसे भारत की आम की राजधानी कहा जाता है। भारत की आम की राजधानी मलिहाबाद, मलिहाबाद को कहा जाता है। 56, उत्तर प्रदेश इज फाउंड बाय हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स यूनियन टेरिटरी? उत्तर प्रदेश की सीमा कितने, अच्छा बॉर्डर्ड होगा, बॉर्डर्ड। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, 8 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी, मतलब टोटल 9 पूछा गया ना। ठीक ठीक, 9 हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे 8 में, तो 8 नहीं होगा भाई, 9 होगा ना, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश दोनों, तो 9 होना चाहिए इसका आंसर, और करेक्ट आंसर 9 ही होगा। ठीक, 56 हो गया। 57 क्या कह रहा है? द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश इज, मतलब देखो 2013 में एग्जाम ये हुआ था। ठीक है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। वैसे अगर मैं आपको आंसर बताना चाहूँ कि उस समय के हिसाब से, तो यूपीपी कांस्टेबल में 2013 में आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर उस समय 2000 जब उसमें था, मेरे हिसाब से श्री जोशी जी, हाँ यही थे, श्री बी एल जोशी, श्री बी एल जोशी, श्री यही आंसर होगा। ठीक, 58 मेरे हिसाब से यही लग रहा है भाई, है ना, मुझे तो यही याद है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा, शायद यही आंसर 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश इज वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ गोरखपुर मठ? गोरखपुर मठ के, है ना, उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं या थे, है ना। अब इसका आंसर देखो 2018 में पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, सब जानते हैं भाई, कहाँ गए, योगी आदित्यनाथ। करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश बिलोंग्स टू डैश सेक्ट, मतलब उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री किस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं? तो करंट में कौन है? योगी जी। और योगी जी किस सेक्ट से बिलोंग करते हैं आप लोग को ही बताना है। तो नाथ, है ना, नाथ, योगी आदित्यनाथ, नाथ है इनका नाम, है ना। हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट आर इन उत्तर प्रदेश टिल दिसंबर 2023? 31 दिसंबर 2023 तक उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं आप लोग बताइए। अरे ये तो बहुत ऑप्शन इतने दूर दूर कर दिए, बताओ। 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, क्यों, है कि नहीं बात। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 61,
विच स्टेट इज सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के ईस्ट में कौन सा स्टेट है, मतलब जैसे यूपी अपना ईस्ट में कौन सा स्टेट है बताओ। केरला है, केरला तो नीचे है, नहीं। हरियाणा, हरियाणा तो भैया वेस्ट में है। बिहार, हाँ भैया है। उड़ीसा, उड़ीसा थोड़ा सा नीचे पड़ जाता है, तो इसका आंसर 60 इसका क्या पड़ जाएगा, बिहार पड़ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इज फेमस फॉर अवधी और मुगल क्यूसाइन। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा शहर अवधी या मुगली व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। तो मुगली व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध कौन है, लखनऊ, लखनऊ है, लखनऊ, लखनऊ होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बॉर्डर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावृत्त राज्य नहीं है। तो उत्तर प्रदेश का सीमावृत्त राज्य बोला गया है ना, तो मतलब उत्तर प्रदेश से किसका सीमा नहीं लगता है, तो हरियाणा से लगता है। उड़ीसा से तो नहीं लगता है ना, उड़ीसा बहुत दूर हो जाएगा, उड़ीसा से नहीं लगता, बिहार से लगता है, मध्य प्रदेश से भी लगता है, ठीक है। अच्छा, मध्य देश किसको कहा जाता था, कमेंट में बताइए जरा, तो किस स्टेट को जो है मध्य देश कहा जाता था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट टच द बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श कौन नहीं करता है, सीमा रेखा को। उत्तराखंड करता है, हरियाणा करता है, बिहार करता है, तेलंगाना नहीं करता भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। अब देखो इतना इंपॉर्टेंट है, 2014 में, 17 में, है ना, 2021 में, देखो इसलिए मैं लिख कर लाया हूँ कि आप लोगों को पता चले कि हाँ एग्जाम में आता है, तब मैं करा रहा हूँ, ऐसे फालतू में नहीं करा रहा हूँ। और इतने क्वेश्चन, करीबन 100 के करीब क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन को कराएगा भी नहीं, एक ही अभी ये चैप्टर का, सॉरी एक चैप्टर बोला, एक पार्ट का ना, मतलब तो जो भी समझो यार, है ना। आगे बढ़ते हैं, समय क्यों बर्बाद करें फालतू में, ना, कम समय में ज़्यादा चीज़ें हमें करनी है। ठीक ठीक ठीक, क्वेश्चन क्या था, स्टेट ट्री, अपने यहाँ का स्टेट ट्री अशोक है, ठीक है, यूपी का अशोक हो जाएगा। 66, रेवेन्यू बोर्ड उत्तर प्रदेश वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस जिले में की गई थी। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, है ना, ए में तो हुई थी, अरे इलाहाबाद, प्रयागराज में तो हुई थी उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद, सही, इलाहाबाद में हुआ था, बनारस में, मेरठ में, लखीमपुर नहीं, ठीक। उत्तर प्रदेश डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। उत्तर प्रदेश दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। अभी PCS प्री में 2012 में, है ना, लोअर PCS में वहाँ पर आया था, और इलाहाबाद का हाई कोर्ट है, वहाँ पर आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इसको मिस नहीं करना, जो मिस करेगा वो मिस हो जाएगा। व्हाट इज द जियोग्राफिकल परसेंटेज ऑफ उत्तर प्रदेश इन द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का भौगोलिक प्रतिशत कितना है। अब देखो ऑप्शन इतने दूर दूर किए हैं, 7 पॉइंट समथिंग है ना, इतना नहीं याद रखना है, 7.33 आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड द एम्बलम ऑफ ट्विन फिश फ्रॉम विच हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। ये अभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को पढ़ाया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने जुड़वा मछलियों के प्रतीक को किस ऐतिहासिक स्मारक से अपनाया है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, बुलंद दरवाजा नहीं, लाखी दरवाजा नहीं, दिल्ली गेट नहीं, दिल्ली गेट कहाँ, अरे भाई रूमी दरवाजा, अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि रूमी दरवाजा से लिया गया था, ठीक है। अच्छा, रूमी दरवाजा ना, रूमी दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था, अगर ये पूछ ले तो पहली बात तो बनवाया कब गया था, ये 1784 में बनवाया गया था, और उस समय नवाब थे, नवाब, अरे अशफाकुद्दौला ऐसा कुछ नाम था उनका ना, असाफ उद दौला, नाम यार सिराजुद्दौला है ना, दौला है नाम, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे छोटा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा है, हापुड़ होता, हाँ हापुड़ है, तो एच सब एच से दे दिया है ना, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एच, हमीरपुर। एक सेकंड, क्या कर दिया यार मैंने, हापुड़ होगा इसका आंसर, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद नेपाल। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो नेपाल के साथ कौन सा सीमा साझा नहीं करता है, सीमा रेखा किसकी नहीं मिलती है, ये हो जाएगा लखीमपुर खीरी नहीं, कुशीनगर, है, डज नॉट शेयर, कुशीनगर नहीं करता है ना, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बता दूं तो कौन कौन सा करता है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो जान लीजिए आप लोग, पीलीभीत हो गया, और लखीमपुर खीरी, है ना, और बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, और बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये सब कुछ ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। उसमें कुशीनगर नहीं करता है, बलरामपुर करता है, श्रावस्ती करता है ना। द स्टेट एम्बलम ऑफ उत्तर प्रदेश डज नॉट कंटेन मतलब क्या नहीं है, उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक में क्या शामिल नहीं है। देखो यूपी PCS मेंस में, है ना, CS में 2014 में आया था क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर है पिकॉक, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया था। स्टेट बर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट बर्ड उत्तर प्रदेश का क्या है, ये है, अब देखो, अब पिकॉक नहीं है,
है ना। पैरट नहीं है, कुकू नहीं है। सर जी आपने तो पढ़ाया था कि सारस क्रेन, अब सारस क्रेन है ही नहीं ऑप्शन में, अब करे तो करे क्या, गलत पढ़ा दिए हमको। अरे भैया स्टॉर्क भी उसका नाम है, स्टॉर्क क्रंच, है ना, ये इसका नाम है। अभी इतने एग्जाम में आ गया है, वीडियो में आया है, ठीक है, यूडीए एलडीए 2015, अच्छा यूपीएसआई में आया है, यूपी पीसीएस प्री में आया है 2011, 2021, 2016, 2015, बहुत में आया है। द डिस्ट्रिक्ट विद मिनिमम एरिया इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला 2005 की परीक्षा के आधार पर, 2005 में ये परीक्षा हुई थी, उसके हिसाब से हमको बताना है ना। तो 2000 अगर उसमें देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। संत कबीर नगर नहीं होगा, अम्बेडकर नगर थोड़ा बड़ा है, छोटा पूछा गया ना, तो संत कबीर नगर, संत बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, संत कबीर नगर पहुंच के बताओ। बुद्ध, गौतम बुद्ध नगर 100%, ठीक। आगे बढ़े। द डिस्ट्रिक्ट विद द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एरिया, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एरिया इन द उत्तर प्रदेश आर रिस्पेक्टिवली। देखो स्मॉलेस्ट वाला तो अभी मैंने बताया, स्मॉलेस्ट वाला क्या बताया मैंने, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एरियाज इन दी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला क्रमशः। सबसे बड़ा जिला, अगर सबसे बड़ा जिला अगर हम लोग एरिया के टर्म्स में देखें तो वो क्या हो जाएगा, खेरी हो जाएगा, ठीक है। और संत रविदास नगर ये सबसे क्या हो जाएगा, 2004 के एग्ज़ाम के हिसाब से है, ये समझ लेना है, 2004 के एग्ज़ाम के हिसाब से, और ये 2005 के हिसाब से, है ना। गौतम बुद्ध नगर और संत रविदास नगर। अब सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, खेरी 2004 के हिसाब से, और संत रविदास नगर, ठीक, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़े। लखीमपुर खेरी था वो खेरी जो लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 76, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज नॉट टच्ड बाय द इंटरनेशनल बॉर्डर। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगता है ना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं लगता है, इसका आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बलरामपुर तो लगता है, नहीं लगता है पूछा है ना, तो नहीं लगता है, तो बस्ती तो नहीं लगता, बस्ती अंदर है ना, बस्ती हम लोग, अच्छा बस्ती हमारे घर के थोड़ा मतलब बॉर्डर वहाँ से शुरू हो जाता है 1 किलोमीटर से, बस्ती नहीं होगा, बस्ती अंदर है यार, है ना। गोरखपुर भी लगता है, गोरखपुर उसमें है ही नहीं, तो चलो बस्ती नहीं लगता ना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी फॉर्म्स द बॉर्डर विद उत्तरांचल हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तरांचल हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। 2013 में आया था ये क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सहारनपुर, है ना, ठीक है। 78, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला अगर देखा जाए तो बलिया है। 79, द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ जियोलॉजिकल एरिया। भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में निम्नलिखित जिलों का सही आरोही क्रम, आरोही है ना, आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे छोटा पहले फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, है ना, ये इस तरीके से करना है, ठीक है। तो इसमें मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, ये वाला सही लग रहा है मुझे। गौतम बुद्ध नगर है ना, सबसे छोटा मैंने बताया था, फिर बाराबंकी आ जाएगा, फिर मिर्ज़ापुर, फिर सोनभद्र आ जाएगा, ठीक है। बाराबंकी तो होगा ही नहीं भाई, सबसे छोटा थोड़ी है, मिर्ज़ापुर भी छोटा नहीं है, सोनभद्र भी छोटा नहीं है, तो मैंने बता दिया आप लोगों का आंसर ना, गौतम बुद्ध नगर। अगर आप यही जानते होंगे गौतम बुद्ध नगर सबसे छोटा है तो आप तुरंत कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के मामले में सबसे छोटा कौन सा है ना डिस्ट्रिक्ट। अब 2013 के बाद में पूछ रहा है, जब तुम आपको भैया ऑप्शन दिया, ऑप्शन में से आपको निकालना है ना, तो ऑप्शन में से निकालिए। तो ऑप्शन में अगर आप लोग जाएंगे ऑप्शन में से, तो इसका सही आंसर आप लोगों को क्या मिल जाएगा, इसका सही आंसर है क्या होना चाहिए यार, दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है, बनारस, जौनपुर, बनारस होना चाहिए, छोटा पूछा गया ना, स्मॉलेस्ट इन टर्म, बनारस होना चाहिए, बनारस इन सभी में सबसे छोटा बनारस है, प्रयागराज बड़ा है, गाजीपुर जौनपुर बड़ा है, जौनापुर, बनारस ही होगा इसका आंसर, 100% बनारस ही होगा। अगर जौनपुर का देखा जाए ना, तो जौनपुर तो करीबन 4000 स्क्वायर किलोमीटर के करीब, छोड़ो यार तुम लोग, बनारस ही होगा, है ना, बनारस ही होगा 81। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों का, मतलब नीचे तो दिए गए होंगे, का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम हमें बताना है। तो उत्तर से संत कबीर नगर, अम्बेडकर, नहीं, सिद्धार्थ नगर, हाँ संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर के बाद संत कबीर नगर, फिर अम्बेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर, यही आंसर सही है, ठीक है। अगर हमें किस में बोला गया, मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ, है ना, ऊपर से नीचे की तरफ अगर देखा जाए, उत्तर से दक्षिण, तो संत सिद्धार्थ नगर, फिर संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, फिर संत रविदास नगर, तो ये बी वाला जो ऑप्शन है आपका, यही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है। तो किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है अगर ये देखा जाए तो ये हो जाएगा कौन सा हमारा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट पूछा गया ना, संत रविदास नगर, ठीक है, 2016 संत रविदास नगर, ठीक है। व्हाट इज द रैंक ऑफ द उत्तर प्रदेश इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है अगर क्षेत्रफल की दृष्टि में देखा जाए तो ये हो जाएगा एरिया के मामले में ना, तो एरिया के मामले में फोर्थ, एक सेकंड फोर्थ होना चाहिए ना, ठीक है, ठीक। विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अब देखो इतने एग्जाम में 2016 में, 10 में, 22 में, ठीक है, 2015 में इतनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लखीमपुर खेरी, सबसे बड़ा जिला। सबसे बड़ा जिला क्या है दोबारा बताइए आप लोग, कमेंट सेक्शन में इसको लिख दिया कीजिए। अगर आप आदत बनाइए, अगर आप लोग लिखेंगे ना तो क्वेश्चन आप लोग को याद हो जाएंगे, मैं अपने फायदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द बॉर्डर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का बॉर्डर स्टेट कौन सा है इसमें से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज बॉर्डर्ड स्टेट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है, मतलब उसके साथ सीमा लगाता है उत्तर प्रदेश के साथ। तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा लगाने वाला पंजाब नहीं है, वेस्ट बंगाल नहीं है, आंध्रा नहीं है, राजस्थान ही है जो डायरेक्ट लगाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट बिलोंग टू द बुंदेलखंड रीजन ऑफ द उत्तर प्रदेश, है ना। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा सेंट्रल हाईलैंड, तो वहाँ पर पढ़ा होगा मालवा, है ना, मालवा, मेवाड़ मारवाड़ पढ़े होगे, फिर मालवा पढ़े होगे, फिर बुंदेलखंड पढ़े होगे, फिर बघेलखंड पढ़े होगे, फिर छोटा नागपुर प्लेटू पढ़े होगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वही बोल रहा है कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड रीजन में जो है कौन सा डिस्ट्रिक्ट बिलोंग करता है, जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा हो जाएगा, ये महोबा, है ना, महोबा होता है ना, जौनपुर में पता, महोबा होगा सर। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर बॉर्डर विद द इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश के साथ करने वाला कौन सा हो जाएगा, नेपाल। नेपाल करता ना, भूटान तो नहीं करता। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड एज द 23rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश कैपिटल रीजन NCR 2018 में भी आया। देखो निम्नलिखित में से किस जिले को उत्तर प्रदेश राजधानी क्षेत्र NCR के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कहाँ के, ये रहा गोरखपुर, महाराजगंज नहीं होगा, बलिया नहीं होगा, गोरखपुर होगा, ठीक। 89, लेकिन एक सेकंड, हाँ 2023वां बोला गया है ना, तो इसका आंसर तो शामली होगा, सही लिखा है यहाँ पे, है ना। अगर हमको ऐसा देखना तो गोरखपुर इसका आंसर होगा, लेकिन आप याद रखिएगा 23वां गोरखपुर होना चाहिए। 23वां शामली है, सही है, शामली 23वां था ना, ठीक है। इसको छोड़ दो यार, सही ऑप्शन नहीं दिया था, यूपी पुलिस में आया था 2018 में, शामली इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश शेयर इट्स बॉर्डर विद नेपाल। नेपाल के साथ देखो 2018 में और इसमें बहुत बार आया गया क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करने वाला स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ये बताना है आप लोगों को। तो गोरखपुर नेपाल के साथ, है ना, गोरखपुर महाराजगंज होगा ना इसका आंसर, ठीक है। महाराजगंज नहीं, महाराजगंज, गोरखपुर, बलिया नहीं है, नहीं है, महाराजगंज का आंसर हो जाएगा 89 का, ठीक है। 90 वाला क्या बोल रहा है, व्हेन वाज द नेम ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस चेंज टू उत्तर प्रदेश। यूनाइटेड प्रोविंस का जो नाम है वो चेंज कर दिया गया था उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब किया गया था। तो ये कब किया गया था, ये किया गया था 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 किया गया था, ठीक है। आगे बढ़े, विच इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल क्या है, उत्तर प्रदेश का स्टेट एनिमल स्वॉम्प डियर, ठीक है। विच ऑप्शन मैचेस द सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर दे आर लोकेटेड। कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों को उनके स्थित होने वाली नदी के साथ सुमेलित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले तो पढ़ना पड़ेगा तब पता लगेगा, ठीक है। गंगा जो है, राप्ती मैंने बताया था गोरखपुर के साथ, तो मतलब बी का जो है वो 4 के साथ, B4 कहीं दिख रहा है, B4 यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, मतलब ए नहीं होगा और डी नहीं होगा, ठीक है। गंगा नदी, गोमती, अब गोमती नदी, ठीक है, गोमती नदी, तो गोमती नदी मैंने पढ़ाया था, आप लोग को नहीं पढ़ाया तो जान लो कि प्रयागराज में होता है। तो सी के 3 के साथ होना चाहिए, सी का 3 के साथ। तो C3 कहाँ पर है, एक सेकंड,
एक सेकेंड, गोमती कहाँ होती है? गलत हो जाएगा तब तो। गलत हो जाएगा। गोमती नदी तो प्रयागराज प्रतापगढ़ में नहीं जाती ना, गलत हो जाएगा। जौनपुर तो जाती है। अच्छा हाँ, जौनपुर है तो ठीक 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 ठीक, ये हो जाएगा। मतलब सी का 1 हो जाएगा, गलत कर दिया हमने। सी का 1 हो जाएगा। अच्छा 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 अच्छा। और साई नदी, तो साई नदी तो प्रतापगढ़ में जाती है ना, प्रतापगढ़ में, ठीक है। और गंगा नदी बिट्ठूर में जाती है, बिट्ठूर में गंगा नदी है ना, गंगा जी तो बिट्ठूर में जाती हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये कटु बिट्ठूर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 93, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं बताइए। आंसर इस तरह बनाना चाहिए, 72 78 77 के बच्चे कंफ्यूज हो थोड़ा। अरे सर जी, हम लोगों की उल्टा बात बोल रहे हैं, आप लोग बताइए। हमारा भला चाहिए चाहते हैं कि आप टीचर का भला चाहते हैं? टीचर का भला एग्जामिनर बनाएगा ना, टीचर कैसे बनाएगा? अरे यार, हमारा भी दिमाग नहीं काम कर रहा है। अच्छा, आप लोगों का टाइम दिखाऊं तो रात के 11:36 हो रहे हैं, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। चलो 93, 93 क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन उत्तर प्रदेश? तो 75 डिस्ट्रिक्ट, इसी के साथ डिस्ट्रिक्ट छोड़ो और क्वेश्चन आप लोग का खत्म हुआ, ठीक है। तो